हेलो दोस्तों। ट्रंप ईरान पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? कमजोरी है यह रणनीति? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे अमेरिका की क्या सैन्य रणनीति है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या जोखिम है, ईरान की क्या स्ट्रेटजी है और ट्रंप क्या कूटनीतिक चाल चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये इतना अहम पॉइंट क्यों है, क्यों इसके ऊपर पूरा का पूरी वॉर घूम रही है? सबसे मेन, इस यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल पूरे कंट्रीज को जाता है। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर देता है दोस्तों, तो देश में तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, इकोनॉमिक क्रैश मोड में चली जाएगी, सप्लाई चेन बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी दोस्तों। महंगाई और मंदी की मार पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। इसलिए अमेरिका ईरान के साथ सीधे पूरी ताकत वाला युद्ध नहीं चाहता है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। यहाँ पे हो क्या रहा है, खाड़ी से जो तेल का प्रोडक्शन होता है वो तेल हॉर्मुज के जरिए विभिन्न कंट्रीज में जाता है, उनसे उनको एनर्जी मिलती है और दुनिया की इकोनॉमी उस एनर्जी से चलती है। अगर वो एनर्जी ही ना मिले, अगर वो तेल ही ना मिले, तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो हॉर्मुज को बंद करना सीधा सा सिंपल सा मतलब है कंट्रीज को हिला देना। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईरान क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। ईरान भी डायरेक्ट वार नहीं चाहता, ईरान स्मार्ट वॉर कर रहा है। ईरान की 5 बड़ी स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों? पहली स्ट्रेटजी प्रॉक्सी वॉर। ईरान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अपने जो मिलिटेंट ग्रुप है, हिजबुल्लाह, हौतीज, इराकी मिलिटेंट्स, हमास, इनके थ्रू वॉर करा रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना। मिसाइल और ड्रोन पावर का यूज कर रहा है दोस्तों। शिपिंग रूट और ऑयल रूट पर हमले कर रहा है। नंबर 4, सैंक्शन को बाईपास कर रहा है। इसमें चाइना और रसिया के जो जहाज है उनको अलाउड कर रहा है और इंफॉर्मेशन और साइबर वॉर की वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। फेक नैरेटिव से दुश्मनों को कमज़ोर कर रहा है। तो स्ट्रेटजी का नतीजा क्या है दोस्तों? क्यों ईरान ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है? ईरान मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है, तेल की कीमतें बढ़ाना चाहता है। इससे क्या होगा, अमेरिका और इजराइल पर लगातार दबाव बनता रहेगा। कम लागत में ज़्यादा प्रभाव और पावर प्रोजेक्शन, डायरेक्ट वॉर से बचते हुए अपना एजेंडा हासिल कर रहा है ईरान। यही ईरान की असली स्ट्रेटजी है, बिना फुल वॉर के गेम को कंट्रोल करना। ईरान की स्ट्रेटजी का एक मेन गोल ये है, मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना और अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाए रखना। ये तो बात हो गई दोस्तों ईरान की। अब अमेरिका और इजराइल इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है? यूएस स्ट्रेटजी क्या है? यूएस की भी सेम स्ट्रेटजी है, उसको भी मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करना है। वो भी फुल वॉर नहीं चाहता, उसका टारगेट ईरान को कमज़ोर करना है बिना फुल वॉर के। उसकी क्या स्ट्रेटजी है दोस्तों? नंबर 1, सैंक्शन वॉर, ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाना, बैंकिंग ट्रांजिशन क्लोज करना, जो ऑयल है उसके एक्सपोर्ट को रोक देना, डॉलर और फाइनेंस तक पहुंच रोकी है दोस्तों। दूसरा, मिलिट्री प्रेशर बनाना, ताकत दिखाओ बट वॉर मत करो। मिलिट्री बेस मजबूत कर रहा है दोस्तों, नेवी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहा है और मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तैनात है ईरान के चारों तरफ। और तीसरा नंबर है लिमिटेड स्ट्राइक्स, जहां जरूरत वहीं बस सटीक वॉर करना, ड्रोन और एयर स्ट्राइक करना, टॉप कमांडर और जो उनके न्यूक्लियर साइट है उनको टारगेट करना। मतलब कम नुकसान, बड़ा संदेश। अल्टीमेट गोल क्या है? ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लेके आना और एक स्ट्रॉन्ग डील करना। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे बोला है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हमारे पास सब ऑप्शन है। तो संदेश साफ है दोस्तों, अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है लेकिन फुल वॉर से बचना चाहता है। तो यूएस स्ट्रेटजी के 3 प्रिंसिपल है, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमाइज रिस्क और डील स्ट्रॉन्ग करना। अगर दोस्तों यूएस ईरान की डील नहीं होती, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, ईरान गेम खेल लेता है, तो इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ एक स्ट्रेट से हिलती है दुनिया की पूरी इकोनॉमी। इससे क्या होगा दोस्तों? तेल के दाम आसमान छू जाएंगे। जो एक्सपर्ट है उनका मानना है $120 से $150 तक तेल के प्राइस जा सकते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको आएगा दोस्तों? आम जनता को। आम जनता को महंगाई की सीधी मार पड़ेगी दोस्तों। इंपोर्ट करने वाले देश जैसे भारत, चीन, जापान, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन
कंट्रीज को आएगा। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी, इन्वेस्टर्स के नुकसान हो जाएगा। इंडस्ट्री और बिजनेस की जो सप्लाई चेन है उसकी लागत बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट कम होगा। तो सीधा सिंपल सा एक लॉजिक है दोस्तों, हर घर का बजट रसोई से लेके ट्रांसपोर्ट तक सब महंगा हो जाएगा, और सब महंगा हो जाएगा तो जॉब पर खतरा हो जाएगा दोस्तों, और बेरोजगारी बढ़ सकती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा हॉर्मुज बंद होने से? हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में महंगाई और मंदी का तूफान आ जाएगा दोस्तों। सीधा सा मतलब है, हॉर्मुज में टेंशन तो तेल सप्लाई रोक दी जाएगी, तो जिससे क्या होगा, तेल महंगा होगा। तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी और ग्लोबल क्राइसिस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा तेल का महंगा होना मतलब सब चीज़ महंगा हो जाना। तो दोस्तों ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की जेब पर सीधा हमला है दोस्तों। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो असर हर देश, हर इंसान और हर इंडस्ट्री पे पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ट्रंप का पक्ष क्या है? ट्रंप ईरान को रोकना चाहता है, तेल और ग्लोबल स्टेबिलिटी बचाना चाहता है, मजबूत नेतृत्व से शांति आएगी। ईरान क्या कहता है? अमेरिका की दखलंदाजी नहीं चाहिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और बिना इज्जत के कोई डील नहीं होगी दोस्तों। तो इस वार में दांव पे क्या लगा है? तेल की सप्लाई दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था, हॉर्मुज और व्यापार और करोड़ों लोगों का भविष्य दोस्तों। तो ट्रंप सही कह रहे हैं या ईरान गेम जीत रहा है? आप क्या सोचते हो दोस्तों? और लास्ट में, ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं है दोस्तों, ये पूरे दुनिया के भविष्य की कहानी है दोस्तों। आप क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा दोस्तों।